नमस्कार ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का लाइव ऑन इंडेक्स पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मार्केट कंडीशन के बारे में और आने वाले टाइम में किस टाइप का मार्केट रिएक्ट करने वाला है और किस तरीके से डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे भी एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ डे ट्रेडिंग पर भी एनालिसिस करने वाले हैं। तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा ताकि आप समझ पाएँ कि कब ट्रेड बन सकता है आपका और कब ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग इंट्राडे बेसिस पे, डेली बेसिस पे और वीकली बेसिस पे भी इसमें कंप्लीट जानने की कोशिश करेंगे। और पिछले 3 वीडियो में जैसा कि मैंने प्रेडिक्ट किया है मार्केट को, एक्चुअली वैसा ही सारे वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं कि उसी तरीके से इसमें सब कुछ हुआ है। ठीक है, और अब हम लोग दूसरा जो देखने वाले हैं, ओके क्रिप्टो, यहाँ पर निफ्टी का चार्ट आपके सामने आ चुका है। ठीक है, और इसका रीजन मार्केट का डाउन होने का मैं इस वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, ये वाला वीडियो आप देख सकते हैं, स्टॉक मार्केट गोइंग डाउन, तो इसमें सारा कुछ बताया हुआ है। अब देख लेते हैं, यहाँ पर मार्केट कंटिन्यू गिर रहा है और ये जो कैंडल बनी है, ये मैंने पहले ही बताया था कि ये एफआईज की सेलिंग है और डीआईज की इसमें बाइंग है, इस वजह से ये बन रहा हुआ है। अब नेक्स्ट क्या, ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने सपोर्ट एक ड्रॉ किया था, राइट, सेम उसी जगह पे निकल गया वहाँ से। एंड अब क्या हो सकता है इस मार्केट में, निफ्टी में, तो अभी मैं इस कैंडल के बाद क्या अब हम लोगों को बाइंग करना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं, अभी भी मैं कम्प्लीटली बेयरिश ही हूँ, क्योंकि इनसाइड कैंडल बनाया हुआ है ये। ठीक है, तो हो सकता है कि मार्केट अगेन थोड़ा सा इस एरिया में ओपन होने के बाद, जैसा कि मैंने पहले बताया था, इस एरिया में ओपन होने के बाद, ये जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक ओपन होने के बाद फिर से एक डाउन ट्रेंड आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये अभी कंटिन्यू रहेगा। क्योंकि निफ्टी में अभी मुझको फ़िलहाल अगर कोई सपोर्ट दिखता है वीकली लेवल पे या डेली लेवल पे, तो वो सपोर्ट है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला एरिया, ठीक है, ये कंप्लीट जो एरिया है ना, ये पूरा एरिया बाइंग जोन है। ठीक है, तो ये कम से कम निफ्टी को इस एरिया में आना चाहिए। ठीक है, ये जो लेवल है ना, इस लेवल तक आए तब हम लोग कुछ डिसाइड कर पाएंगे। ठीक है, कि मार्केट में बाइंग बनेगी कि नहीं, क्योंकि अभी तो फिलहाल कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी भी थोड़ा सा मोमेंटम कंप्लीटली मेरे हिसाब से बेरिश है। ठीक है, अगर आपको अब ट्रेड करना होगा तो वो भी मैं लास्ट में बता दूंगा आपको कि कहाँ से कैसे ट्रेड करना होगा। और इसके बाद हम लोग अब देखने वाले हैं बैंक निफ्टी। ठीक है, इसको मैं इस साइड रखता हूँ। आज एक बार सेक्टर एनालिसिस भी कर लेंगे। ये देखिए, बैंक निफ्टी में एग्जैक्टली सारे लेवल सेम काम कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से ये यहाँ गया, ये बीच में कैंडल क्लोज हो चुका है, अगेन ये नीचे आ सकता है। ठीक है, सेम यही लेवल है बैंक निफ्टी में भी, ये लेवल है कंप्लीट। अगर इसमें कहीं भी ओपन होता है तो धीरे धीरे ऊपर जाएगा, इसके बाद नीचे इस एरिया में आना चाहिए। ठीक है, ये जो लेवल है इस एरिया में आना चाहिए बैंक निफ्टी को भी। अब नेक्स्ट क्या, कौन से अब सेक्टर, इस गिरावट के बाद हम लोग को कौन सा सेक्टर में बाइंग का पोजीशन मिल सकता है, ये हम लोग देखेंगे। तो अगर देखेंगे तो ये गिरावट सभी सेक्टरों में आई है, सबसे ज़्यादा अभी पीएसयू में आ रही है, क्योंकि चले भी पीएसयू जब बहुत ज़्यादा थे और उसका नतीजा भी यहाँ दिख रहा है। तो पीएसयू में एक छोटा सा सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है सेक्टर वाइज पे, लेकिन ये सपोर्ट टूट जाएगा जल्दी, क्योंकि अभी भी वीक वाली है और कुछ खास मुझको पीएसयू में देखने को नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि पीएसयू इस लेवल को टच करे धीरे धीरे, ये लेवल। ठीक है, एंड ओके, दूसरा जो हमारा फाइनेंशियल, ये भी अभी इस रेंज में आने के बाद ही कुछ हो सकता है, अभी कोई बाइंग नहीं। ये अभी हम लोग डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे चेक कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग ट्रेड कहाँ लेंगे ये भी एक बार डिसाइड करने वाले हैं। रियलिटी स्टॉक में थोड़ा सा आप लोगों को कॉन्शियस रहना होगा, क्योंकि डेली बेसिस पे इसमें ऑलरेडी डबल बॉटम पैटर्न बन चुका है। ठीक है, सॉरी, डबल टॉप, ये गया देन ये एंड ये। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये डबल टॉप बन चुका है। और मेरे ख्याल से अगर जो रीजन है, अगर चाइना यहाँ से निकल रहा है, सॉरी एफआईज अगर यहाँ से चाइना वापस जा रहे हैं इंडिया से इन्वेस्टमेंट हटा के, तो जो सबसे ज़्यादा दिक्कत होने वाली है ना, वो रिटेल ट्रेडर्स को, सॉरी रियल इस्टेट को ज़्यादा हो सकती है। अगर मैं आपको एक चार्ट दिखाऊं तो आप थोड़ा सा समझ पाओगे कि सबसे ज़्यादा बूस्टअप एक्चुअली इन्हीं लोगों को मिलता है और खामियाजा भी रियल इस्टेट को ही भुगतना पड़ता है। अगर आप सभी को याद होगा 2008 का क्राइसिस, तो उसमें अगर सबसे ज़्यादा कोई इंडेक्स गिरा था तो वो था रियल इस्टेट। और अगेन आई थिंक अगर मार्केट में रिसेशन आया, हालांकि इसको रिसेशन अभी नहीं कहेंगे, ये मार्केट करेक्शन है। ठीक है, ये देखिए 2008 में ये ट्रेड कर रहा था अराउंड 1870 पे,
इस लेवल पे, और यहाँ से जो गिरना शुरू किया 1000% गिरा था, 1054%। आप समझ सकते हैं इसके बाद अभी तक उस लेवल पे जा भी नहीं पाया है। अभी भी अगर यहाँ से देखा जाए तो उस लेवल तक नहीं जा पाया है, लेकिन फिर भी इसमें एक सेलिंग पैटर्न है। अभी फ़िलहाल एक साल में ये 2023 में इसने लगभग 200% का रिटर्न दिया है, बट फिर भी अभी इसमें थोड़ा सा ये जो यहाँ पर प्राइस को ब्रेक कर दिया गया ना, इसके चाल को पिछले 5 महीने से ये इसी रेंज में चल रहा है, ये बहुत ही बुरा सा हो सकता है इस सेक्टर के लिए। ठीक है, ओके, इसको आप लोग वीकली पे देखेंगे तो थोड़ा सा और आपको क्लियर व्यू मिलेगा। इसमें सेल सिग्नल बना हुआ है, ये देखिए डबल टॉप यहाँ पर है वीकली पर भी, एंड सेम वही कैंडल जहाँ से मुझको सेलिंग सिग्नल मिलने की उम्मीद है। अगर इस लेवल को तोड़ दिया ना ये, तो आई थिंक बस यहाँ पे एटलीस्ट इस लेवल में, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और चलते हैं दूसरा स्टॉक्स, जिनके पास रियल इस्टेट का है वो थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, हाँ, आईटी इंडेक्स में थोड़ा सा मोमेंटम अभी मैं इसमें बुलिश हूँ, क्योंकि अगर मार्केट गिरने लगेगा तो आई थिंक आईटी संभालने की कोशिश ज़रूर करेगा। ठीक है, ये एक सपोर्ट लेवल बन रहा है सेक्टर में। एक मिनट, इसको मैं वीक टेली पे कर लेता हूँ। ये देखिए अभी इसमें किसी तरह का कोई सेल सिग्नल एक्चुअली में नहीं मिला है। ठीक है, तो ना ही वीकली पे और ना ही डेली बेसिस पे, तो आई थिंक इस कंसोलिडेशन कर सकता है या 44,000 से अबव वो निकल सकता है इस बात का। तो एक आईटी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है इस गिरावट में भी, लेकिन कब तक ये देखना होगा, क्योंकि अगर इसके नीचे अगर ट्रेड करने लगा ना आईटी स्टॉक में, थोड़ा सा भी अगर मोमेंटम डाउन हुआ तो वो भी निगेटिव फॉल करना शुरू कर देंगे। मीडिया ये अभी भी अंडर वैल्यूड है, क्योंकि ये पिछले 4-5 सालों में अगर देखा जाए या 10 सालों में किसी तरह का कोई भी इसमें रिटर्न ही नहीं मिला है। जान के थोड़ा सा मैं भी हैरान हूँ जब सेक्टर एनालाइज कर रहा था। तो ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, इसको मंथली बेसिस पे करता हूँ। ये देखिए इसी रेंज में ये 2021 से कोई भी रेंज में बस चल रहा है, कहीं भी नहीं गया ये। ठीक है, नेक्स्ट मीडिया हो गया। मेटल, हाँ मेटल अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना में जो सबसे बढ़िया कुछ हो रहा है ना, उसका एक रीज़न ये भी है कि वहाँ पर मेटल सेक्टर अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, और यहाँ के मेटल्स थोड़ा सा अंडर प्रेशर हो सकते हैं, या हो सकता है कि थोड़ा सा इम्पैक्ट अगर आए, अगर वहाँ से ऑर्डर इधर भी कुछ आ जाते हैं तो हमारा मेटल सेक्टर भी बूम कर सकता है। तो अभी भी मेटल सेक्टर में अभी किसी तरह का कोई भी सेलिंग नहीं है वीकली मंथली कैंडल पे। एंड नाउ चेक वीकली पे भी कोई सेलिंग कैंडल नहीं बन रहा है। ठीक है, एक अनडिसिजनल कैंडल है, लेकिन ये अभी तक क्लोज नहीं हुआ है ये वाला। तो जब तक ये वाला पार्ट क्लोज नहीं हो जाता तो इसके नीचे, तब तक अभी कोई सेल सिग्नल नहीं है। ठीक है, और डेली बेसिस पे कैसा परफॉर्म कर रहा है, अभी डेली बेसिस पे ऑलमोस्ट ठीक है, अभी सब कुछ का अंडर कंट्रोल है। मेटल में सब कुछ अंडर कंट्रोल है। इसके ऊपर इसने अभी क्लोजिंग दे रखी है, लेकिन ये वाला लेवल थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। FMCG अभी और गिरावट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं। और निफ्टी और थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम है, थोड़ा करेक्शन के बाद ये फिर से ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, फार्मा में किसी तरह का कुछ भी नहीं बन रहा है, फार्मा अभी कंसोलिडेशन में रहेगा। एंड मिड कैप में थोड़ा गिरावट मुझको और उम्मीद है। चलिए ये तो हो गया, लेकिन अब देख लेते हैं कि हमारा जो FI जो सेलिंग कर रहे थे वो कहाँ जा रहे हैं। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि हमने 5 दिनों में कितना खोया है। अगर देख लेते हैं अगर निफ्टी की, तो ये देखिए, ये निफ्टी 5 दिनों में हमारा मार्केट लगभग 6.5% गिरा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 दिनों में। ठीक है, और वहीं जब से जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में बता दिया था कि अब यहाँ के सारे FIs जो होंगे, FIs इन्वेस्टर, या हो सकता है कि कुछ DIs भी, क्योंकि पैसा सबको चाहिए, तो हो सकता है कि कुछ DIs, कुछ इंडियन इंस्टीट्यूट के जो हैं वो लोग भी वहाँ गए होंगे चाइना में, और उसका इम्पैक्ट आपको मैं दिखाता हूँ कि कितना भयानक हुआ है। इतना भयानक तो मतलब हमारे मार्केट में पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो जाए। सॉरी, चाइना का मार्केट है। ठीक है, नाउ ये ऑलमोस्ट 40% अप है 1 2 3 4 5 6 दिनों में। 6 दिनों में हम जहाँ 8% नीचे आए, 6.5% नीचे आए हैं, वहीं पर चाइना 6 दिनों में 40% अप है, और ये किसी स्टॉक मार्केट के लिए बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि हमारे यहाँ से इन्वेस्टर जा रहे हैं, अब चाइना में शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि जो चाइना ने पॉलिसी लाई है ना, वो काफ़ी अच्छी है फ़िलहाल वहाँ के लिए। तो ये चीज़ देखने को मिल रहा है। तो अब हम लोग ट्रेड कहाँ करेंगे,
हालांकि बैंक निफ्टी हम निफ्टी में ट्रेड कहाँ करेंगे ये चेक कर लेते हैं। ओके, लेवल आप लोग ये ध्यान रखिएगा, 15 मिनट का कैंडल क्लोज हो रहा है इस लेवल में, ठीक है, निफ्टी में। और हमारा आज का जो हाई है उसको मार्क करने वाले हैं हम लोग। ये हमारा हाई था आज का, सॉरी ये तो पिछले दिनों का हाई है, ये आज का ओपनिंग था, ठीक है, ओपनिंग हाई रिसेंट, चलिए मार्क हो गया ये हमारा। एंड लो तो आप सभी के साथ यहाँ पर दिख ही रहा है। अब अगर इस लेवल से नीचे अगर निफ्टी ट्रेड करने लगेगा, ये लेवल तो मैंने हालांकि शायद कितना का है, ओके, मैंने कोई एक लेवल तो शेयर किया था 880, 24,880 का, हाँ ये वाला लेवल। अगर इसके नीचे अगर ट्रेड करने लगेगा ना तो आप एक बार डाउन ट्रेड का यहाँ से ट्राई कर सकते हैं इस लेवल के लिए, ठीक है। इसके नीचे अगर इस लेवल के नीचे अगर ट्रेड करने लगा तो इस लेवल के लिए डाउन ट्रेंड ट्राई कर सकते हैं निफ्टी में। अदरवाइज अगर यहाँ से ऊपर या इस एरिया में कहीं भी खुलता है तो यहाँ से रिजेक्शन फिर आएगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एंड और बैंक निफ्टी तो कम्प्लीटली अभी भी मैं बहुत ज़्यादा ही बेरिश हूँ। बैंक निफ्टी का ये रिसेंट स्विंग आई है, पहले तो इसको मार्क कर लेते हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा सेलिंग आई। हालांकि मैंने अपनी वीडियो में बताया था, पिछले वाली वीडियो में, कि बैंक निफ्टी इसी एरिया में खुलेगा और अगेन इस एरिया में यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं से भी सेलिंग आ जाएगी। और मैंने यहाँ तक कि लेवल भी आप जाके उस वीडियो में सुन पाएंगे कि मैंने लेवल भी बताया था कि 51,000 और 51,100 से सेलिंग देखने को मिलेगी हम लोगों को। और ये एकदम क्लियर इम्पैक्ट यहाँ पर दिख रहा है, ये 51,000, 51,100 क्लियर इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है यहाँ पर सेलिंग। तो ये क्लियर लेवल आप सभी के साथ मैंने पहले ही शेयर किया था कि अभी इसमें कोई किसी तरह का बाइंग मत कीजिएगा, क्योंकि अगर इस एरिया में अगर कहीं भी आप फंसे ना तो केवल ऐसे लीट होगा, प्रीमियम गलेगा, यही सारे कुछ होंगे। और जिन्होंने भी अगर इस एरिया में कोई भी अगर ट्रेड बनाया होगा तो कुछ भी नहीं, लॉस के सिवा उनको कुछ नहीं मिला होगा, ये तो क्लियर है, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पे बैंक निफ्टी में लेवल क्या बन रहा है, तो इस एरिया को हम लोग मार्क कर लेंगे। ये आज का हाई है और रिसेंट स्विंग मार्क कर लिया जो कि इस एरिया में है, ठीक है। अब अगर यहाँ से 15 मिनट का कैंडल है, अगर यहाँ से नीचे आता है, ठीक है, नीचे आने के बाद तुरंत नहीं एंट्री करना है, क्योंकि ये एरिया भी अभी एक इसको सपोर्ट दे सकता है, ठीक है। आप इसको देखेंगे, इसको मैं अच्छे से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ये ड्रॉ कर लिया मैंने। अब अगर इसको ब्रेक भी करता है तो बस इस बात का थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा कि यहाँ ये वाला एरिया भी इसको सपोर्ट दे सकता है, ठीक है। तो आपको इंतज़ार करना होगा, इस एरिया को ब्रेक करे, रीटेस्ट करे, देन नीचे की साइड में हम लोग ट्राई कर सकते हैं। लेवल ये रहेंगे, अगर इसको ब्रेक करता है तो देन नीचे और नीचे, ठीक है। कोई भी मैं अभी ऊपर के साइड में, क्योंकि अभी भी ये कंप्लीट एरिया बचा हुआ है जहाँ पर सेलिंग ऑर्डर होंगे ही पेंडिंग में, तो ये कंप्लीट एरिया है। अगर फिर से अगर मार्केट इस एरिया में निकलता है तो फिर यहाँ से सेलिंग, फिर यहाँ से सेलिंग, फिर यहाँ से सेलिंग, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो अभी मैं ऊपर के लिए बिल्कुल कोई भी ट्रेड नहीं करना चाह रहा और ना ही आप सभी को रिकमेंड कर रहा हूँ। अगर किसी को करना है तो अपने मर्जी से कर सकता है, लेकिन अगर कोई कन्फर्मेशन ट्रेड मिलता है तो वो मुझको बेरिश साइड में ही मिलेगा, ठीक है। हो सकता है कि अगर कल कुछ अच्छा न्यूज़ आया, क्योंकि कल RBI का MPC का भी अनाउंसमेंट आने वाला है, तो अगर कुछ ऐसा कुछ बिगेस्ट तो नहीं है उसमें, लेकिन अगर कुछ हुआ तो मे बी मार्केट थोड़ा सा और अप जा सकता है। लेकिन ओवरऑल अभी भी कंप्लीट मैं बेरिश हूँ, ठीक है। तो अभी किसी तरह का कोई भी न्यू इन्वेस्टमेंट तो नहीं बन रहा है, ठीक है। आप सभी को मैं क्लियर कर दूं कि किसी तरह का भी कोई भी न्यू इन्वेस्टमेंट करने के चक्कर में मत पड़िएगा, और कोशिश कीजिए कि अगर मिड कैप स्मॉल कैप है तो आप किसी जगहों पे अपना SL जहाँ पर आपको लग रहा है, प्रीफर कर रहे हैं कि आप वहाँ तक होल्ड कर सकते हैं तो कीजिए। क्योंकि आई थिंक अगर ये लेवल टूटा ना, ये तो बैंक निफ्टी का है, और निफ्टी में अगर वो लेवल टूटा आज का, कल का जो लो था, तो आई थिंक अच्छा खासा बर्बाद होने वाले हैं स्टॉक्स, मिड कैप और स्मॉल कैप, लार्ज कैप, सब लगभग सबका मिला जुला अच्छा खासा असर होने वाला है। तो अगर, क्योंकि अगर यहाँ तक आते आते ना किसी का पोर्टफोलियो ग्रीन नहीं रह जाएगा, किसी का भी नहीं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जहाँ भी आप लोगों को लगे कि यहाँ पर SL मैं अफोर्ड कर पाऊँगा, वहाँ SL लगाइए और देखते हैं कि कल क्या होता है, ठीक है। अगर मार्केट में किसी तरह का पोजीशन नहीं, लेकिन मैं अपनी साइड से बेरिश हूँ, और ऐसा नहीं है कि जैसा मैं सोचता हूँ वो 100% सही हो और मैं जो कहूँ वो 100% सही हो, ठीक है। तो एक बार अपना एनालिसिस भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। मेरे किसी भी लेवल पे बाइंग सेल करने से पहले अपना एक बार एनालिसिस ज़रूर कीजिए, ठीक है।
और जैसे ही अगर मुझको ऐसा लगने लगेगा कि मार्केट में मोमेंटम आ रहा है तो मैं आप सभी को इंडिकेट जरूर करूंगा कि हाँ अब हम लोग बाइंग कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, सब चीज़ों के लिए या म्यूचुअल फंड के लिए चीज़ों के लिए मैं एक बार वीडियो अपलोड जरूर करूँगा, आप सभी के साथ शेयर करूँगा कि हाँ अब हम लोग बाइंग करने के लिए रेडी हैं पूरी तरीके से। इंडिया बाइंग करने के लिए रेडी है, ठीक है। अभी आई थिंक आप लोगों को शांति से अपने कैपिटल बचा के बैठना होगा, ठीक है। और डेली मैं मार्केट के अपडेट देता रहूँगा स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।